नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। आजमगढ़ जिले के पमाई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर क्षेत्र में बेखौफ लुटेरे लज्जत पुलिसिंग का फायदा उठाते हुए दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बनकर सुर्खियों में छा गया है। जहां पर स्कॉर्पियो सवार कुछ महिलाएं एक दरवाजे पर पहुंचती हैं तथा घर के अंदर के महिलाओं को बाहर निकालने की आवाज़ देती हैं। जब कोई महिला बाहर नहीं निकलती है तो स्वयं स्कॉर्पियो सवार महिलाएं उस घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जहां घर के अंदर रही महिलाओं से छीना झपटी कर उनका शरीर पर पड़े जेवर लेकर घर से बाहर निकलती हैं और स्कॉर्पियो में सवार होकर फरार हो जाती हैं। और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक स्कॉर्पियो सवार महिलाएं काफ़ी दूर चली जाती हैं। मामला है आजमगढ़ जिले के पमाई थाना क्षेत्र के ग्राम रामनगर का, जहां पर उसी गांव के विनोद कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय राजनारायण सिंह, जिनका गांव से सटा चक रोड के किनारे अपना मकान अवस्थित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज प्रातः 9:30 बजे स्कॉर्पियो सवार कुछ महिलाएं ने अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक दे दिया और बरामदे में पहुंचकर घर के अंदर के महिलाओं को बाहर निकलने के लिए पुकारा। काफ़ी देर तक जब महिला की आवाज़ देने के बाद कोई घर के अंदर से बाहर महिलाएं नहीं निकली तो उनमें से एक महिला घर के अंदर प्रवेश कर गई, जिसे देखकर घर के अंदर के महिलाएं सन्न रह गईं। और जब तक कि कुछ बातचीत करती तब तक दो और महिलाएं भी घर के अंदर प्रवेश कर गईं, जिसमें एक महिला उस घर के अंदर रह रही महिला के गले से चेन खींच लेती है। अन्य दो महिलाएं उस घर की एक अन्य महिला के कान के कुंडल भी निकाल लेती है। जब तक घर की दोनों महिलाएं कुछ समझ पाती कि तब तक सारी महिलाएं दरवाजे पर खड़ी स्कॉर्पियो में सवार होकर फरार हो जाती हैं। उनके फरार हो जाने के बाद घर की महिलाएं जोर जोर से आवाज़ देती हैं और पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। घटनास्थल पर उपस्थित उनके पड़ोसीगण मामले की जानकारी लेते हैं तथा इस प्रकार की घटना से स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हैं। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस घटना से अवगत होती है तथा तत्परता के साथ घटना को अंजाम देने वाली स्कॉर्पियो सवार महिलाओं के पीछे लग जाती है, लेकिन काफ़ी खोजबीन के बावजूद किसी प्रकार का कोई सुराग न मिलने के कारण परिणाम ढाक के नीचे 3 पात जैसे कहावत को चरितार्थ करते हैं। बता दें कि स्कॉर्पियो सवार महिलाओं ने घटना को उसमें अंजाम दिया जिस वक्त परिवार का कोई भी पुरुष घर पर मौजूद नहीं थे। इस प्रकार घटना से लोगों में क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है तथा अपनी सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं। इस प्रकार की घटना से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाओं का दौर जारी हुआ है। फिलहाल स्थानीय पुलिस काफ़ी जोश जुनून के साथ तत्परता के साथ जांच कार्रवाई में जुटकर लुटेरों को पकड़ने में लगी हुई है। आगे ऐसे मामलों में उभरकर क्या सामने आता है अब तो आने वाला वक्त ही बयां करेगा। तब तक के लिए इतना ही। आगे इसी प्रकार के खबरों पर हमारी निगाहें अनवरत बनी रहेंगी। तब तक आप देखते रहिए नेशनल कवरेज से प्रेम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जी अभिनव जी बताइए कैसे क्या हुआ है? यहाँ पर लगभग सुबह के 9:30 बजे करीब घर में 3 लोग थे, हम थे और मामी थी, नानी। तो मैं उस टाइम पढ़ाई कर रहा था। स्कॉर्पियो से 5 लोग थे और एक ड्राइवर। 5 लोग आके यहाँ पे बैठे हुए थे बाहर। वो लोग बुलाए, मतलब कोई बाहर अंदर से घर से बाहर। तो अंदर मैं तो ईयरफोन लगा के पढ़ रहा था, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो सामने के घर से मौसी आई और वो बोली मुझसे कि आप नानी वगैरह को बुला दो, घर पे आया हुआ। तो मैं नानी को बुलाया वहाँ पर। तो जब नानी को बुलाया तो नानी उस टाइम नहा रही थी। तो बोली थोड़ी देर में आ रही हूँ, लेकिन वो उसी टाइम आ गई बाहर। तो उससे बात वगैरह कर रही थी। तो बोली कि आपकी घर बची हुई है, तो आप कुछ नेक वगैरह दीजिए। तो ये बोली कि आप बैठिए थोड़ी देर। तो मतलब बात वगैरह कर रहे थे। बोले ठीक है, आप चावल वगैरह लाइए, सिंदूर वगैरह लाइए, आशीर्वाद देंगे बच्ची को। और वो लोग लिए, मतलब आशीर्वाद वगैरह दिए। उसके बाद कह रहे कि ठीक है, कोई नेक वगैरह देंगे आप। अच्छा, कितनी संख्या में लोग थे यहाँ पर? बैठे हुए थे 5 लोग। तो कैसे आए थे आपके यहाँ पर? स्कॉर्पियो से। हाँ, सिल्वर कलर की स्कॉर्पियो। अच्छा, ये क्या हुआ? वो लोग मांग रहे थे नेक वगैरह। और नानी बोली कि अब बच्ची हुई है तो बच्ची में आपको कैसा नहीं चाहिए, अगर बच्चा होगा तो आपको दे देंगे, अगली बार अगर बच्चा होगा तो आप आइएगा। तो वो लोग अगर आशीर्वाद दी है तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा, श्राप वगैरह देंगे। वो लोग मतलब करने लगे। और उसके बाद फिर नानी बोली कि ठीक है, आप ये मंगलसूत्र था एक छोटा सा, बोले कि ये रख लीजिए, आप चले जाइए। तो बोले कि नहीं, इसको तो नहीं रखेंगे। बोले तो, लेकिन वापस नहीं किया, उसको ये रखे। उसके बाद कह रहे कि ठीक है, आप कान का दे दीजिए हमें, मामी का जो कान उसमें पहनी हुई थी, उसको कह रही कि ये हमें दे दीजिए। तो मतलब नानी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो लोग जबरदस्ती करते हुए घर के थोड़ा अंदर तक घुस गए। तो जब अंदर तक घुस गया वो अंदर तक, तो मतलब वो देर नहीं रही थी, तो जबरदस्ती निकालने लगे 3 लोग मिल करके।
तो निकाल वगैरह के जैसे वो लोग निकाले तो एक लोग बच्ची को ले रखी थी उसने, मामी की छोटी सी बच्ची 7 महीने की, उसको ले रखी थी। तो उसको जैसे ही वो लोग निकाले उसको, तो बच्ची को नीचे रख करके तीनों मतलब जितने भी 5 लोग वो लोग गए अपनी गाड़ी में बैठे, तुरंत एक ड्राइवर था, उसने पहले से ही गाड़ी चालू की रखी, वो निकल गया। अच्छा, किधर गए हैं वो लोग? वो लोग गए हैं इस साइड से जो रोड सोमानी की तरफ है।